नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, नवरात्रि में 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। कहा जाता है कि इस दिन पूजा करने से माता के सभी स्वरूपों का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को माँ का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है और उन्हें उपहार आदि दिए जाते हैं। इसके बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ऐसा करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं माता के स्वरूप के बारे में, साथ ही पूजा विधि के बारे में। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। ये नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन माँ का पूजन करके उन्हें विदाई दी जाती है। सबसे पहले साधक को शुद्ध होकर साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद माँ को फल, फूल, माला, नैवेद्य आदि अर्पित करने चाहिए और माँ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। अंत में माँ की आरती उतारें। इस दिन कन्या पूजन को विशेष महत्व दिया जाता है। छोटी छोटी 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनका भी पूजन करें और उन्हें उपहार अवश्य दें। अंत में पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ब्राह्मण और गाय को भी इस दिन भोजन अवश्य कराएं। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इनका वाहन सिंह है। देवी सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर भी विराजमान है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इसलिए माँ का ये स्वरूप अत्यंत ही मोहक है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से उनके भक्त को महत्वाकांक्षाएं, असंतोष, आलस्य, ईर्ष्या, परदोष दर्शन, प्रतिशोध आदि सभी प्रकार की दुर्बलताओं से छुटकारा मिलता है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना से अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व जैसी सभी 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नवरात्र में माँ के इस रूप की पूजा करने से सभी प्रकार के कोई भी काम आसानी से बन जाते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शंकर का आधा शरीर देवी का हुआ था। इस स्वरूप के कारण ही उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। 8 सिद्धियां। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सिद्धियां 8 बताई गई हैं। ये अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व है। वहीं ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में सिद्धियों की संख्या 18 है, जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, सर्वकामा वसायता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, प्रकाय प्रवेशन, वाक्य सिद्धि, कल्प वृक्षतव, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व और सर्व न्यायकत्व है। कहा जाता है कि माता सिद्धिदात्री की कृपा से ही देवी देवताओं को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। माँ सिद्धिदात्री के मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धर्म और आस्था से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल संस्कृति टीवी। धन्यवाद।